Hello students, welcome back to another video of class 4th of SST subject. Today I am going over a brief tutorial of your 4th lesson in SST, the Western Desert. आपने थर्ड लेसन में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वेस्टर्न डेजर्ट यानी पश्चिमी मरुभूमि के बारे में पढ़ेंगे। टुवर्ड द वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज ए हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में बहुत ही गर्म, सूखा और बालुई क्षेत्र है जिसे भारत के मरुभूमि या थार मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। लोकेशन यानी इसकी स्थिति कहाँ है। द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज मोस्टली इन द राजस्थान। पश्चिमी मरुभूमि राजस्थान के भाग में ज्यादातर पड़ता है। इट एक्सटेंड्स इनटू साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, और पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग तक ये फैला हुआ है। अरावली हिल्स डिवाइड्स राजस्थान इनटू टू पार्ट्स। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। द वेस्टर्न पार्ट इज ड्राई थार डेजर्ट, और अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में सूखा मरुभूमि है। द थार डेजर्ट टचेज पाकिस्तान इनटू वेस्ट। थार डेजर्ट पाकिस्तान को पश्चिम में छूता है। इट एक्सटेंड रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात इन साउथ, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में यह विस्तृत है दक्षिण में। एंड डेजर्ट इज अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड, और यह मरुभूमि 500 किलोमीटर तक लंबा और 100 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाला है। एंड द लैंड यानी डेजर्ट में जमीन कैसी है। थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सैंड। थार का मरुभूमि पत्थरों और बालू से बना हुआ है। द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और बालू के जो छोटे छोटे पहाड़ियां जैसी बनी होती हैं, टीले होते हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स या बालू के टीले कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी दिस सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तेज हवा जब बहती है गर्मियों में तो वहां इन बालू के टीलों को उठाकर हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और वहां दूसरे बालू के टीले निर्मित कर देती है। लूनी रिवर इज ओनली रिवर ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में केवल एक ही नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, और वहां के रेगिस्तानों में ही यह विलुप्त हो जाती है, यह सागर से नहीं मिलती। एंड द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट यानी थार डेजर्ट के क्षेत्र में की जलवायु कैसी होती है। सैंड हीट्स वेरी फास्ट एंड कूल्स डाउन फास्टर। बालू धूप में जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी ही तेजी से ठंडा भी होता है। सो डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। इसलिए दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन इसके विपरीत रातें बहुत ठंडी होती है। इन डेज टेम्परेचर राइजेज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस एंड एट नाइट ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। दिन में यहाँ तक कि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, और रात में यह तापमान गिरकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, और वहां की जलवायु बहुत ही गर्म और सूखी हुई होती है। एंड द नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल नॉट फाउंड मच वेजिटेशन। चूंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ओनली थॉर्नी प्लांट्स लाइक कीकर, बबूल एंड कैक्टस ग्रो। केवल कांटेदार पौधे जैसे कीकर, बबूल, कैक्टस आदि ही यहाँ उग सकते हैं। बट एट सम प्लेसेज वेयर नेचुरल वेजिटेशन और वाटर फाउंड देयर आर सम ग्रासेज एंड डेट पाम्स ग्रो। लेकिन कुछ स्थान रेगिस्तान में ऐसे होते हैं जहाँ प्राकृतिक जल स्रोत होता है, जमीन से निकला हुआ कोई तालाब या कुआं। वहां के आसपास के क्षेत्रों में कुछ हरियाली पाई जाती है, और वहां कुछ खजूर के पेड़ या घास भी उग जाते हैं। दिस फर्टाइल प्लेन्स आर कॉल्ड ओएसिस, और इस उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को जो रेगिस्तान के बीचों बीच पाया जाता है, यहाँ जहां तहां, उसे ओएसिस या मरुद्यान कहते हैं। लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट। पश्चिमी मरुभूमि में जीवन कैसा होता है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज मेड द लाइफ ऑफ द पीपुल इन द डेजर्ट वेरी टफ। पानी की कमी के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। नाउ लाइफ इन द डेजर्ट एरिया इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल।
वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट इन इंडिया। लेकिन अब उस मरुभूमि के क्षेत्र में भी लोगों का जीवन बदल रहा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वह वहां शुरू की गई है, जिसके तहत वहां नदी से निकालकर नहरों को रेगिस्तानी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है। दिस कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर एंड एंड्स नियर जैसलमेर इन डेजर्ट। और यह नहर सतलुज नदी से पानी लेकर बहती हुई जैसलमेर तक जाती है और वहां के रेगिस्तानों तक पहुंचती है। इट हैज मेड इरिगेशन पॉसिबल इन द रीजन। इस कारण इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई है। सो पीपुल हैज स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड मेज। इसलिए वहां के लोगों ने पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा होने के कारण कई प्रकार की फसलें उगाना शुरू कर दिया है। वे ज्वार, बाजरा और मक्का उपजा लेते हैं। जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर आर इम्पोर्टेंट सिटी। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर प्रमुख शहर हैं। एंड द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। Since roads and railway lines cannot be built in a desert, camels are the cheap most of transportation. चूंकि रेगिस्तान क्षेत्र में बालू की अधिकता होती है और बालू में आसानी से सड़क और रेल लाइन नहीं बिछाया जा सकता है, इसलिए वहां ऊंट ही यातायात का प्रमुख साधन है। Camel has long and padded feet, unable to walk easily in sand. ऊंट के पैर बहुत ही लंबे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वह बालू में आसानी से चल सकता है। कैमल कैन ट्रेवल विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। ऊंट यहाँ तक कि बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक यात्रा भी कर सकता है। सो इट इज वेरी यूजफुल इन डेजर्ट। इसलिए यह मरुभूमि में बहुत ही उपयोगी है। दस कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसीलिए ऊंट को मरुभूमि का जहाज कहते हैं। पीपुल ट्रेवलिंग इन ग्रुप कॉल्ड कारवा। और रेगिस्तान में लोग बहुत सारे ऊंटों को एक साथ लेकर चलते हैं। इस ग्रुप को कारवा कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक